आज की कहानी ननंद भाभी वर्सेस वो। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो कहानी को अंत तक जरूर पढ़िएगा और कहानी का आनंद तभी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ख्याति राजकीय सेवा में कनिष्क लिपिक के पद पर कार्यरत है। पति सरकारी अध्यापक है। दोनों की खुशहाल जिंदगी है। दोनों का एक प्यारा सा बेटा है। ख्याति की हमेशा से ही एक आदत है कि वह सबकी सहायता स्वयं आगे बढ़कर करती थी। कुछ महीने पहले एक वरिष्ठ अधिकारी उनके कार्यालय में ट्रांसफर होकर आए। शहर में नए होने के कारण शुरुआत में ख्याति ने उनकी काफ़ी मदद की, घर ढूंढने में भी उनका सहयोग किया। लेकिन धीरे धीरे अधिकारी उसका फायदा उठाने की सोचने लगा। चैम्बर में प्रवेश करते ही वे उन्हें छूने की कोशिश करता, इमोशनली ब्लैकमेल करता तथा उसे तारीफों के जाल में फंसाने की कोशिश करता कि उसने ख्याति के जैसी गौर वर्ण युवती को करीब से कभी नहीं देखा। तुम बहुत खूबसूरत हो ख्याति। अपने अधिकारी की इन बेहुदा हरकतों के कारण ख्याति डिप्रेशन में रहने लगी। वह बहुत चिड़चिड़ी रहती। उसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वह अपने ऑफिस में भी सबसे कटी कटी सी रहने लगी। वह पूरी तरह से डिप्रेशन की शिकार हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इस समस्या से खुद को बाहर कैसे निकाले तथा किससे सलाह ले। एक दिन उसकी भाभी नेहा का फोन आया। नेहा ख्याति की भाभी तो थी ही, साथ ही वह उसके कॉलेज टाइम की फ्रेंड भी थी। ख्याति और उसका रिश्ता बिल्कुल दोस्त जैसा था। ख्याति फोन पर अपनी भाभी की आवाज सुनते ही फूट फूट कर रोने लगी। नेहा ने फोन पर ख्याति से कारण जानने की बहुत कोशिश की, परंतु ख्याति लगातार रोए जा रही थी और उसने अपना फोन काट दिया। नेहा अपनी सहेली व प्यारी नंद को परेशानी में देखकर उससे रहा नहीं गया और वह अगले ही दिन ख्याति के घर जाने के लिए रवाना हो गई। नंद के घर पहुंचते ही ख्याति ने दरवाजा खोला तो वह अपनी भाभी के गले से लगकर खूब रोई। उसकी हालत बिल्कुल बीमार व्यक्ति के जैसी हो गई थी। चेहरे पर घनी उदासी झलक रही थी। नेहा ख्याति से बात करती है तब तक उसे बताती है कि किस कदर उसके सीनियर अधिकारी ने उसका जीना हराम कर रखा है। वह उसे धमकी देता है कि जहां भी वह ट्रांसफ़र होकर जाएगा ख्याति की ट्रांसफ़र भी वहीं अपने साथ करवा लेगा। ख्याति कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है नेहा भाभी, अगर जतिन को यह सब बातें पता चलेगी तो भी पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे। दोस्त तो सारा मेरा ही है, मैंने क्यों उसकी इतनी मदद की। मैं अपनी इस आदत को छोड़ क्यों नहीं देती। क्यों मैं इतनी इमोशनल हूँ जो आजकल की दुनिया की चालाकियों को नहीं समझ पाती। भाभी आप भी बताओ मैं क्या करूँ। मैं नौकरी छोड़ दूँ क्या। नेहा दर्द स्वर में कहती है, तुम क्यों छोड़ोगी नौकरी। इतनी अच्छी नौकरी हर किसी को नहीं मिलती। इसमें तेरी गलती सिर्फ इतनी है कि तू औरों के जैसी चालाक नहीं है। देख ख्याति, अगर तूने नौकरी छोड़ी दी तो एक न एक दिन जतिन के सामने सारी सच्चाई तो आ ही जाएगी। अब वह तुम्हें गलत शायद ना समझे, लेकिन तब जरूर समझेंगे। और फिर क्या गारंटी है कि नौकरी छोड़ने के बाद भी वह अधिकारी तुम्हें परेशान करना छोड़ देगा। तू आज की नारी है। कोई भी व्यक्ति हमारा जायज या नाजायज फायदा नहीं उठा सकता। नए अधिकारी की मदद करके तुमने अपना फर्ज अदा किया। वह तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कैसे कर सकता है। तुम्हारे संबंध प्रोफेशनली हैं और प्रोफेशन में कोई भी किसी को दबा नहीं सकता। अभी जतिन को फ़ोन लगाकर घर बुलाओ। मेरे सामने जतिन से बात कर। जतिन पर भरोसा तो है ना तुझे। वह तुम्हें जरूर समझेगा। जतिन के घर आने के बाद ख्याति सारी बातें जतिन को बताती है। वह रोती हुई ख्याति को अपने सीने से लगाकर कहता है, पगली इतने दिनों से यूं ही डिप्रेशन में खुद को परेशान करती रही।
अपने जतीन पर भरोसा नहीं था तुझे? एक बार बता तो देती। मैंने कितनी बार तुमसे पूछा। अब देखना मैं दिखाता हूँ उसे शादीशुदा स्त्री पर बुरी नज़र डालने वालों का क्या हाल होता है। ख्याति, जतिन और नेहा मिलकर एक प्लान बनाते हैं। ख्याति अपने अफसर को शहर से दूर एक नदी के किनारे बुलाती है। वह वहां पर आता भी है। ख्याति पहले उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद ना करे, परंतु वह कमीना इंसान यहाँ भी अकेलेपन का फायदा उठाना चाहता है। वह ख्याति को छूने की कोशिश करता है, तभी वहां पर जतिन और नेहा आ जाते हैं। जतिन ने यह सब रिकॉर्ड कर लिया था। विपिन का खून खोल उठा। वह अधिकारी का गला पकड़कर पहले तो उसकी खूब धुनाई करता है तथा फिर उसे धमकाता है कि यदि मेरी बीवी को और अधिक परेशान किया तो ख्याति द्वारा की गई फोन की रिकॉर्डिंग पुलिस को दे देंगे। फिर पुलिस तेरी अच्छे से खबर लेगी और नौकरी भी जाएगी। इस प्रकार ख्याति और जतिन का आपसी विश्वास और गहरा हो गया। दोस्तों, हर परेशानी का हल है। यदि खुद से ना निकले तो परेशानी जरूर शेयर करें और किसी अपने को बताएं और इस परेशानी से जरूर निकल सकते हैं। तो आपको यह कहानी कितनी अच्छी लगी एक कमेंट्स को करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।